रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन के प्रायोजक है तनेजा टायर एंड सर्विसेज, दुर्गा साड़ी पैलेस एवं अमर करियाना एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। Don't lose your grip. Be safe in all road conditions with MRF, India's preferred tyre brand. Change to MRF tyres this monsoon. Watch your step. नमस्कार, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रीना भारद्वाज। आपको दिखाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरें, तो देखते रहिए रामा टाइम्स। उपायुक्त रमेश चंद्र बिडान ने आज अपने कैंप कार्यालय में कोरोना महामारी में चुनौतीपूर्ण ड्यूटी देने पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण व डॉक्टर दीप गगनेचा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उपायुक्त बिडान ने कहा कि कोरोना काल में सभी का अधिकारी कर्मचारी निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। अभी चुनौती बाकी है और अधिक सजगता और सतर्कता से काम करने की जरूरत है। सभी अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग करें और सावधानी बरतें। बरनाला रोड पर स्थित शक्ति नगर की गली नंबर 2 में बीती रात चोरों ने एक मकान में सेंध लगाकर घर की अलमारियों में रखी 90,000 रुपए की नकदी और 4.5 तोले के स्वर्ण आभूषण चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना के बाद हुड्डा पुलिस चौकी के कर्मचारी छानबीन में जुट गए। चोरों का कोई पता नहीं चल पाया था। बता दें कि पिछले दिनों चोरों ने शहर के नोहरिया बाजार की गली गोलछावाली में भी एक प्रॉपर्टी डीलर के मकान में सेंध लगाकर घर में रखी 10 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर चले गए। उस चोरी का भी आज तक कोई पता नहीं चला है। चोरों के बढ़ते हौसले से सिरसा वासी परेशान हैं। मंडी डबवाली में मलोट रोड पर स्थित एक मार्बल की दुकान पर बीती रात 4 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर वहां मौजूद दुकान मालिक व उसके पुत्र के अलावा 2 अन्यों से 1.25 लाख रुपए के करीब की नकदी लूट ली और फरार हो गए। यह वारदात रात्रि 8 बजे के करीब की है। मंडी डबवाली से सटे पंजाब के लंबी क्षेत्र में कार पर सवार होकर आए लुटेरों ने दुकान में घुसते ही पिस्तौल लहराते हुए वहां मौजूद दुकान मालिक समेत 4 लोगों के पास मौजूद नकदी निकलवा ली। अचानक हुए इस घटनाक्रम से दुकान में मौजूद लोग हक्के बक्के हो गए। वारदात को अंजाम देने के लिए आए लुटेरों ने अपने मुंह ढके हुए थे और उनके अलावा कार में उनका एक साथी पहले से मौजूद था। लंबी थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से इस घटनाक्रम की जानकारी लेकर लुटेरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू करवाए जाने को लेकर चलाए जा रहे अनिश्चितकाल धरने के दूसरे दिन ब्लॉक कालावाली के कर्मचारियों ने धरना दिया। धरने की अध्यक्षता ब्लॉक कालावाली के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने की। कर्मचारी नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि जिला भर में डीसी रेट पर रखे गए कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय सम्मान के साथ दिया जाए। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे। जो ठेकेदार कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों के अंदर डीसी रेट के ऊपर लगे हुए हैं, उनको सम्मानजनक मानदेय देने के लिए, अनुभव आधार के ऊपर मानदेय देने के लिए धरना रखा गया है। मैं सुरेंद्र कुमार, खंड प्रधान कालावाली सर्व कर्मचारी संघ, डीसी साहब से ये मांग करता हूँ कि जो भी हमारे ठेकेदार कर्मचारी है जिनको डीसी रेट के ऊपर मानदेय मिलता है, तुरंत उनका जो मानदेय है वह सम्मानजनक जो न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वह देने का कष्ट करें। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार कर्मचारियों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर लघु सचिवालय में धरना जारी रखा हुआ है। धरने पर पहुंचे एक कर्मचारी ने स्वास्थ्य विभाग और कंपनी द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उनकी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से जांच करवाए जाने की गुहार लगाई।
इन कर्मचारियों का कहना है कि ठेका प्रथा पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता को दरकिनार किया गया है और लगाए गए कर्मचारी बजाय सिरसा जिला या हरियाणा के होने के पंजाब, राजस्थान के नियुक्त किए गए हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं 2016 से 2018 तक नागरिक अस्पताल सिरसा में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने नौकरी की। और उसके बाद जब 2018 में नया ठेकेदार आ गया तो उसने मेरी पोस्ट बदल दी, मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर से हटाकर कंप्लेंट सेल पर लगा दिया। और जब मैंने इस बारे में पता किया तो सीएमओ को मैंने शिकायत दी। सीएमओ से कहा भाई मैंने मेरा पोस्ट में बदल लिया जो तो किस आधार पर बदली है, तब मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने मेरे को यही कहा गया भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है इसलिए आपकी पोस्ट बदल दी है। उस बार मैंने सीएमओ को 2 बार शिकायत की लेकिन सीएमओ ने मेरे को कोई लिखित में उचित जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सीएम विंडो लगाई, उसमें जब जांच पड़ताल हुई तो मेरी जगह जो कर्मचारी लगाए गए थे या और अन्य भी कर्मचारी जो 10 कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनमें से मात्र केवल 1 कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ योग्य है। उसका मेरे पास सीएम विंडो में प्रूफ है। ये प्रूफ सब आरटीए में मेरे को मिले हुए हैं, ये सीएमओ सिरसा ने दिए हैं। उसके बाद जब जांच कमेटी की काम कमेटी हुई तो जो रिकॉर्ड उन्हें दिया उसमें ये जांच कमेटी कंप्यूटर ऑपरेटर ये 6 डॉक्टरों ने कंप्यूटर ऑपरेटर की जांच की है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो इसमें 1 कंप्यूटर ऑपरेटर योग्य है, उसके बाद भी 9 कंप्यूटर ऑपरेटर योग्य नहीं है। और ये जो जांच है, ये जो जांच पड़ताल की है ये 18 जनवरी 2019 की है और ठेका हुआ था मई 2018 में, यानी कि 7 महीने बीत जाने के बाद डॉक्यूमेंट की जांच करते हैं अधिकारी। और उसके बाद सीएमओ ने ठेकेदार को एक मात्र ये लेटर जारी कर दिया भाई जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको नहीं हटाएंगे जब तक आप योग्य कर्मचारी नहीं दोगे। तो यह पूरा तरह भ्रष्टाचार चल रहा है। DNIT की योग्यता होने के बाद भी कर्मचारी को नहीं लगता। और ये आज जुलाई 2020 और ये जारी लेटर जनवरी 2019 का है, यानी कि 1.5 साल हो गया। कर्मचारी आज भी वहीं लगे हुए हैं, वहीं काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा, मैंने कुछ समय पहले माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी को भी एक पत्र लिखा था भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाने बारे। उसमें सबूत कटिंग सब दी थी। उसकी जांच डीसी ऑफिस में आई। उस दौरान डीसी ऑफिस द्वारा मेरी शिकायत पे जांच पड़ताल की और वो डिस्पोज ऑफ हो गई। सीएम ऑफिस से जो जवाब आए, लेकिन उसके बाद मेरे को किसी भी तरह से डीसी ऑफिस में सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया। मैं अब भी वो करता हूँ, अगर मेरे को डीसी ऑफिस सुनवाई के लिए बुलाता है तो मैं एक एक कर्मचारी के एक भ्रष्टाचार का प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे बड़ा घोटाला सिरसा के अंदर ये है कि जो पोस्टें हैं, जिस तरह है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ऐसी ढेर सारी ऐसी पोस्टें जिनके ऊपर जो सरकार ने क्वालिफिकेशन रिकमेंड की हुई है वो इन कर्मचारियों के पास एक के पास भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लेबर एक्ट के तहत कच्चे कर्मचारियों का जो इक्वल दायरा 60 किलोमीटर का होना चाहिए, इन्होंने तो पंजाब के, राजस्थान और पंजाब से कर्मचारियों का लगाने का काम किया पैसे ले लेके। प्रेम नगर में बीती रात एक मैकेनिक ने घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सतविंदर उर्फ बबलू रानिया रोड पर स्थित सरस्वती कॉलोनी में रह रहे मुख्तियार सिंह का बेटा था। बताते हैं कि 2 दिन पहले वह ससुराल गई अपनी बीवी और बच्चों को लेने के लिए गया था। वहां कुछ कहासुनी होने के बाद उसने बीती रात आत्महत्या कर ली। मृतक का विवाह 10 वर्ष पूर्व गांव फरमाई की युवती सीमा के साथ हुआ था। मरने से पहले बबलू ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेवार किसी को नहीं बताया। लेकिन मृतक के पिता इस मामले में उसके ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जिस पर सिविल लाइंस थाना पुलिस कार्यवाही कर रही है। शनिवार ये शाम को वहाँ फरमाई गया अपने बच्चों को लेने के लिए और मार्केट मिस्त्री को कह गया मैं जा रहा हूँ। रात को मेरे पास 11 बजे फ़ोन आया साढ़े का, कहता उसको संभाल लो, कहता यहाँ से चले गया। अब फिर उस चाचे का फ़ोन आया, कहता वो गया था, किसी का फ़ोन आया तो फ़ोन सुनते वहाँ से भाग आया। तो मैंने ये बोला मैं रानी चुंगी पे रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा ढूंढने, आप ही संभालो उसको। कल फिर इन्होंने सदर थाने में दरख्वास्त दी मेरे खिलाफ़ भी ये लड़की को दोनों बाप बेटा मारते हैं। मैं आज सुबह वहाँ जा रहा था रोशन लाल के पास, जिसके पास दरख्वास्त थी मेरी, तो मैं उसको बोला, फिर इधर से फ़ोन आ गया, इन्होंने गलिया ने फ़ोन कर दिया भी आपका लड़का फांसी लेके चले मर गया।
ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। यदि आप हमारा ये बुलेटिन YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।